by the production house of Amir Khan, starring Amir Khan, captain of the cricket team in the movie Amir Khan, who set an example कि अगर पैसे खुद के लगे हो तो सारा मेन रोल खुद ही करो. So be ready to witness a cricket match with some songs and dialogues whose storyline is somewhat like your 7th class history chapter about taxes. So today we are going to revisit the movie Lagan, which was directed by Ashutosh Gawekar. मैं मांगे तेरी भरूं, प्यार तुझे करूं, किसी से ना डरूं. तो मूवी शुरू होते ही हमें दिखता है एक टिपिकल 80s के ज़माने का गांव वाला सीन, जिसके बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन जी टैक्स के बारे में बताते हैं. देखो, पहला का ज़माना में किसान लोग को ना अपना खेती में से एक हिस्सा अपना राजा को देना पड़ता था, और उसमें से राजा थोड़ा सा अनाज अपने पास रख के बाकी का तो भैया अंग्रेज लोग को देना पड़ता था. काहे कि वो जमाना था अंग्रेज लोग का, और अंग्रेज लोग सब राजा लोग को ठग ठग के ना सबसे लगान लेता था और बोलता था कि हम लोग तुम लोगों ना बाकी देश का राजा लोग से बचाएंगे. और ऐसा करते करते सब राजा लोग को तो कंगाल कर दिया और अपने लोग ताकतवर बन गया और वही लोग पे राज करने लग गया. सो बेसिकली ये कहानी है चंपानेर नाम के एक गांव की, जिसमें बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, और यहाँ एक आंटी आसमान में बादल ढूंढ रही होती है. तभी एक आदमी आता है और भुवन के बारे में पूछता है. तो ये आंटी सिर्फ उससे इतना ही कहती है कि खाने का वक्त होगा, वा दिखाई दे रहे तो भेज दिया. और ये आदमी अपना सारा काम छोड़कर भुवन को ढूंढने लग जाता है. भुवन को कहीं देखा तुमने? भुवन देखा कहीं? लगता है इसके पास कोई काम धंधा नहीं है. और ये लड़की ने तो यहाँ कहा था देखा तो नहीं, मगर जाना तू कहाँ पे होगा. तो फिर यहाँ खुद क्यों ढूंढ रही है चिल्ला चिल्ला कर. वेल, मीट भुवन, नॉट दिस. Meet Bhuvan, who is a villager and farmer by occupation, but he is so brave because भुवन अंग्रेजों के शिकार के टाइम जाकर उनको पत्थर मार के भगाता है, मगर जल्दी ही भुवन पकड़ा जाता है. जनरली तो एक अंग्रेज किसी विलेजर को मारने के लिए सोचेगा नहीं, पर यहाँ इसको छोड़ देता है क्योंकि अभी मार देगा तो बाद में क्रिकेट मैच किससे लेगा. और इधर राजा जी इस अंग्रेज से मीटिंग करने के लिए आते हैं ताकि उनके गांव के लोग दूसरे राज्य के मंदिर में जाकर पूजा कर सके. कैप्टन असल एक अंग्रेज होता है, लेकिन फिर भी राजा उसको अपने शाकाहारी होने के बारे में पूरा खोल के बताते हैं ताकि कैप्टन असल उसको अपनी बात मनवाने के लिए मीट खाने के लिए बोले, और राजा जी उसी मीट को खाने के लिए मना कर दे और बात बढ़ते बढ़ते सीधा 2 गुना लगान पे आ जाए. तो गांव पे 2 गुना लगान की बात सुनकर सबकी फट जाती है. तो सब जाते हैं राजा जी के पास, जहां अंग्रेजों का क्रिकेट मैच चल रहा होता है. और यार यहाँ इस अंग्रेज ने तो वाइट कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन जब भुवन इसे जमीन में पटकता है तो फिर भी इसके कपड़े गंदे नहीं होते. Oh my God! Wow! मैच खत्म होने के बाद राजा जी गाँव वालों को बुलाते हैं और कहते हैं, अब बताओ मुखिया जी, क्या बात है? देखो राजा जी, इस साल बारिश नहीं हुई है, ब्ला ब्ला ब्ला, हमरा लगान माफ कर दो, ब्ला 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 ब्ला. दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा. Oh, see, that's cold though. That's a cold one. Okay. देखिए, लेकिन ये मुमकिन है. लेकिन एक शर्त है. यो बॉय, इधर आओ. तुम हमारा क्रिकेट का मजाक उड़ा रहा था ना? क्या जानते हो इस गेम के बारे में? अरे हाँ भैया, बहुत आसान है, एकदम हमरा गिल्ली डंडा. तो चल बबुआ, तुम हमको क्रिकेट में हराओ और हम तेरा लगान माफ कर देगा. बोलो मंजूर है? ओके, हम शर्त बढ़ाता है, तो अब 2 साल का लगान माफ. ओके, तो चलो हम 3 साल तक का माफ कर देगा, और पूरा प्रांत का भी, क्योंकि स्क्रिप्ट में यही लिखा है. दुगना लगान दोगे? शर्त मंजूर है. पैसा ही पैसा होगा. शर्त मंजूर है. तो तय रहा, मैच 3 महीने बाद होगा. तब तक तुम लोग गेम सीख के प्रो बन जाओ. हम चाहता तो 1 महीने बाद भी रखता और तुम लोग को आराम से हरा देता, लेकिन स्क्रिप्ट में तो यही बोलना था. सो कैरी ऑन. मगर उसके गांव वाले इस बात पे भुवन का साथ नहीं देना चाहते थे, तो भुवन अकेला ही हो जाता है खेल की तैयारी करने में. और यार यहाँ भुवन इतने धीरे धीरे सीटी बजा रहा है, लेकिन इसे सीटी पूरे गांव में सुनाई दे रही है, और इसको पहली बार में ही इतनी अच्छे से बैट बनाने आ गया.
और बैट का तो छोड़ो, इसके पास ये बॉल कहाँ से आई। तो भुवन टीपू के साथ मिलकर पूरे गांव के सामने क्रिकेट खेलने लगता है, जिसको देखकर बाघा और घूरन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उसके थोड़ी देर बाद ही प्रांत के दूसरे गाँव के मुखिया 100-150 लोगों को लेकर आते हैं भुवन को मार पीट के अंग्रेज से माफी मंगवाने के लिए। तो सारे लोग जाते हैं राजा के पास माफी मांगने, बट राजा जी भी साफ साफ बोल देते हैं कि अब तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बात अब ईगो पे आ चुकी है और ईगो नाम की भी कोई चीज होती है। तो तुम लोग जाओ और उनका गेम सीखो। मैं तुम लोग को एक ट्रेनर/कोच भी दे सकता था, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम लोगों को क्रिकेट कोई अंग्रेज सिखाने वाला ही है। क्योंकि यार अगर सारे अंग्रेजों को बुरा दिखा देंगे तो ऑस्कर कैसे मिलेगा। अगले दिन भुवन अपनी टोली के साथ जाता है फिरंगियों का खेल देखकर सीखने के लिए, जहां एलिजाबेथ नाम की एक ब्रिटिश लड़की उनको झाड़ियों के बीच बैठे देखती है। बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट दे आर टेकिंग शिट इन द बुश, उसे वहीं से पता चल जाता है कि You were trying to learn the game. और उनको राम सिंह की मदद से बताती है कि वो उनको गेम सिखाएगी। और ये भुवन का नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसने भुवन नहीं बल्कि ये कह दिया है। बाप रे, नाम लो तो ससुरी जीप टेढ़ी हो जाए। तो अगले दिन भुवन जितने हो सके प्लेयर्स ढूंढकर पहुंच जाता है मैदान में, जहां एलिजाबेथ उनको रूल सिखाकर चली जाती है। फिर ये लोग खुद से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और यार अगर आप में से कोई भी क्रिकेट खेलने का शौक रखते हो तो बैट बॉल पकड़ने से पहले आपको भी मुर्गी पकड़ना सीखना होगा। और इधर ब्रिटिश सरकार को जब कैप्टन रसल के शर्त के बारे में पता चलता है तो वो लोग भी कैप्टन रसल के लिए एक शर्त रख देते हैं कि अगर तुम हारे तो 3 साल का जितना भी लगान जो तूने शर्त रखा है ना, सब तुम्हारे पॉकेट से कटेगा। और ये आदमी कैप्टन रसल से मार खाने के बाद यहाँ भुवन की टीम में आने के लिए बहुत सारे आदमियों को लेकर आता है, लेकिन बाद में सिर्फ अकेला ही भुवन की टीम में आता है। तो क्या बाकी के बंदे झक मारने आए थे? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. I think we should leave now. राम सिंह ऐसे इसलिए कहता है ताकि उसके भाई को पता न चले, लेकिन ये तो रात होने तक यही है। और ये लाखा जब एलिजाबेथ को गांव वालों के साथ देखता है तो निकल जाता है कैप्टन रसल को इसके बारे में बताने के लिए। और तब तक एलिजाबेथ अपने घर जाके ड्रेस चेंज करके पार्टी में डांस कर लेती है। तब जाकर ये कछुआ यहाँ पहुँचता है। तो जब कैप्टन रसल को लाखा उसकी बहन के बारे में बताता है तो रसल अपनी बहन का घर से निकलना बंद कर देता है। एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड मूवी है तो चमड़ी मैटर तो होगा ही। एलिजाबेथ छिप छिपा कर जाती है भुवन से मिलने और उसे ये कहकर आती है I'm falling in love with you. बट यार भुवन को तो इंग्लिश समझ में आती ही नहीं और ये बात एलिजाबेथ को भी पता है। तो फिर यहाँ किस बात की खुशी मना रही है? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? 3 महीने बाद वाला मैच का दिन आखिरकार आ ही जाता है और यहाँ टॉस वाला सिक्का कैप्टन रसल के आगे जाकर गिरता है, पर अंपायर वही सिक्का कैप्टन रसल के पैरों के पास से उठाता है। क्या उस अंपायर के हाथ कानून से भी लंबे हैं? तो भाई यहाँ से होती है मूवी खत्म और क्रिकेट मैच शुरू। और मैं कोई कमेंटेटर तो हूँ नहीं जो तुम्हें मैच की हाइलाइट्स बताऊं, पर हाँ ये बता सकता हूँ कि लास्ट में भुवन की टीम जीत जाती है और उसी दिन उनके गांव में बारिश भी हो जाती है। मैच में हारने की वजह से ब्रिटिश सरकार चंपानेर छोड़कर चले जाते हैं। कैप्टन रसल को अफ्रीका भेज दिया जाता है और एलिजाबेथ को खाली हाथ इंग्लैंड जाना पड़ता है। हैंस स्टे अवे फ्रॉम चमड़ी मैटर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और ऐसे वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।